नमस्कार दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में भारतीय नौसेना के चर्चे पूरी दुनिया के तमाम देशों में हैं कि भारतीय नौसेना ने जितनी बहादुरी से और जितनी साहसिक तरीके से अरब सागर और लाल सागर में हूती आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही है। और ख़ास तौर से भारतीय नेवी ने पिछले 3 दिन के दौरान 2 शिप जो है वो अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिए। दोनों शिप ईरानी थे और दोनों पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सवार थे। कुल मिलाकर अब तक दोनों शिप की संख्या, यदि पाकिस्तानियों की जो रिहाई करवाई है भारतीय नौसेना ने, उनकी संख्या करीब 18 है। तो 18 भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी मछुआरों को, जो वहाँ मछली पकड़ने गए थे उस शिप पर, जिनको बंधक बना लिया था हूतियों ने, और भारतीय नौसेना ने उनके जो जहाज़ वहाँ पर गश्ती में अरब सागर और लाल सागर में, उनको जब इमरजेंसी की कॉल मिली तो उन्होंने बहुत ही जांबाज तरीके से कार्रवाई करते हुए और हूती जो लुटेरे हैं, जो डकैत हैं, उनसे दोनों शिपों के जो अपहर्ता थे, जो चंगुल में उनके लोग थे, उनको मुक्त करा लिया। आपको बताइए कि इसकी चर्चा जब पूरे दुनिया में हो रही है तो पाकिस्तान इससे कैसे अलग हो सकता है। जैसे ही यह खबर पाकिस्तान में पहुंची तो पाकिस्तान का ज़बरदस्त रिएक्शन सामने आया। पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के लोगों का, वहाँ की सोशल मीडिया का बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन सामने आया है। वहाँ के लोग जो है इस बात को लेकर भारत के सामने नतमस्तक हैं कि किस तरह से भारत ने, जबकि इतने आगे बढ़कर ये पैगाम दोस्ती का दिया है, और किस तरह एक मानवता का बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। लगातार 2 जहाज़ों से पाकिस्तानियों को छुड़ाकर भारत ने संदेश दिया है कि भारत पूरी दुनिया में अमन का, शांति का, विकास का पैगाम फैलाता है। दुश्मनी का, आतंक का, जिहाद का भारत दुश्मन रहा है और इनके खिलाफ भारत जंग लड़ता रहा है। लेकिन दोस्तों, एक आश्चर्य की बात यह है कि लगातार 2 बार रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तानियों को बचाने के बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार ने एक शब्द भारत के लिए, भारत की नेवी के लिए धन्यवाद का नहीं कहा। आप ये देखिए, ये लोग कितने, पाकिस्तान की सरकार किस कदर निकम्मी और एहसान फरामोश है कि लगातार दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन भारतीय नेवी ने चलाया अरब सागर में और इनके लोगों को छुड़ाया और मानवता का एक ज़बरदस्त मिसाल पेश की पूरी दुनिया के सामने। इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार ने भारत की सरकार या नेवी को धन्यवाद तक देना जरूरी नहीं समझा। इसके विपरीत जब पाकिस्तान के सोशल मीडिया के जरिए वहाँ के आम लोगों को यह पता चला कि मुसलमान होने के बावजूद, जिसको ये कहते हैं कि भारत मुसलमानों का दुश्मन है और भारत ने ऐसे मुसलमानों के साथ, भारत में ऐसा होता है, जो तमाम तरह की कहानियाँ, ये झूठी सच्ची और फरेबी कहानियाँ बयान करते हैं, तो जो उनको गुमराह किया गया है, वो आपको पता ही है कि आज़ादी के बाद से जो नफ़रत के झीर, जो जहर के बीज उनमें बोए हुए हैं, तो वो उसी का परिणाम है कि वो, चूँकि आवाम को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, लेकिन अब सोशल मीडिया के दौर में ये चीज़ें अब दब और छुप नहीं सकती। तो जब सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये सच्चाई उनको पता चली, तो वहाँ की आवाम जो है उसने भारत की नेवी का धन्यवाद किया, भारत की सरकार का धन्यवाद किया, और ये चाहा साथ में कि भारत से जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो पाकिस्तान को आगे बढ़कर वो संबंध भारत से ठीक करने चाहिए। इससे एक दिन पहले ही आपको बताया कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो INS संधान जो है उसका लोकार्पण किया था, और अरब सागर और लाल सागर में विशाखापट्टनम, INS चेन्नई, इस तरह के जो कई जो वारशिप हैं उनको वहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि दूसरे देशों के जो शिप जो वहाँ से गुजर रहे हैं, वहाँ से भारत के अलावा और जो तमाम जो दुनिया के देश हैं, उनके शिप, आप जानते हैं कि ये मुख्य मार्ग है, पूरी व्यापारिक जो मार्ग है, समुद्री मार्ग है, वो अरब सागर और लाल सागर से है। वहाँ पर हूतियों ने आतंक मचा रखा है, हूतियों ने, और वो अपहरण जहाज़ों का अपहरण कर रहे हैं वहाँ पर लगातार, और उनसे फिरौती वसूल करते हैं। तो भारत ने इस कार्रवाई को बहुत शानदार तरीके से अंजाम दिया।
मैं आपको बताता हूं और दिखाने ले चलता हूं पाकिस्तान कि पाकिस्तान के लोगों ने इस पर कितनी शानदार प्रतिक्रियाएं दी हैं और कैसे भारत का आभार व्यक्त किया है। और यही राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि भारत अपना कर्तव्य निभा रहा है और लगातार निभाता चला जाएगा। भारत कभी भी यह नहीं देखता इस तरह के परोपकार के मामले में, इस तरह की रक्षा करने के मामले में कि ये दुश्मन मुल्क है, ये इसकी जात क्या है, इसकी धर्म क्या है, ये तीन चीज़ें भारत नहीं देखता। तो आइए आपको मैं पाकिस्तान ले चलता हूँ, पाकिस्तान के अवाम का रिएक्शन दिखाने के लिए। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को और अपने परिजनों को इसको ज़रूर शेयर करें और साथ ही इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। तारीख 3 फरवरी 2024 भारत की नौसेना के लिए एक अविस्मरणीय तारीख। इस दिन भारत की सेवा में सागर में उतरने जा रहा है INS संधायक। 80% से अधिक स्वदेशी रूप से निर्मित ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते कदम का प्रतीक है। ये सर्वेक्षण जहाज तकनीकी रूप से अत्याधुनिक है। विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए रक्षा विभाग में निरंतर विकास का उदाहरण है। INS संधायक जो भारतीय महासागर क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों का अन्वेषण करने में भारत की क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथियों, भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन हिस्टोरिकल है। INS संधायक का हमारी नौसेना में शामिल होना निश्चित रूप से हमारी नौसेना की इस पूरे क्षेत्र में शांति व सुरक्षा को बनाए रखने में सहायता करेगा। मैं भारतीय नौसेना को INS संधायक प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज जब मैं आप सबके बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ तो मैं आप सभी नेवल वॉरियर्स से हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारी नौसेना की भूमिका तथा INS संधायक के ऊपर कुछ बातें आप सबसे करना चाहूँगा। इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेज की तारीफ कर दी। आज मैं इंडिया के, देखिए मैं पूरी ऑडियंस को, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया को, हम सिर्फ इंडिया की तारीफ नहीं करते, जो कुछ कर रहा हो हम उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है। अभी आज ही पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर सर, हम पाकिस्तानी फोर्सेस की शुरू में हमने बताया है कि जिस तरह बलूचिस्तान वालों के साथ हो रहा है, लेकिन जहां उनकी तारीफ है हम वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान ने पाकिस्तान पे रॉकेट मारे, पाकिस्तान ने प्रॉपर भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया। ईरान को पता चला कि हमने पाकिस्तान को छेड़ा है। देखिए पाकिस्तान में पूरी दुनिया को पता है गुर्बत है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन पाकिस्तानी लोग गरीब हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस या आर्मी गरीब नहीं है। हमने सारी जिंदगी दी है सर हाँ। हमने सारी जिंदगी आर्मी को तो दिया है। हमारा डिफेंस इतना को मजबूत हो चुका हुआ है, चाहे हमारे बच्चों के पास खाने को पानी रोटी नहीं है, चाहे हमारे घरों में बिजली नहीं है, चाहे हमारे घरों में सुई गैस नहीं है, हम रोटी पकाने से महरूम हैं, लेकिन हमने अपनी फोर्सेस को इतना मजबूत किया है कि हमारी फोर्स, आप ईरान के साथ कंपेयर कर लीजिए हमारी फौज को, कि ईरान पाकिस्तानी फौज के आगे कुछ भी नहीं है। नहीं, उसमें ये है, ये तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जो सी आर्मी है तकरीबन 7वें नंबर पे आती है, 7वें 8वें नंबर पे आती है। इंडिया की आर्मी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आती है, और ईरान की टॉप 10 में भी नहीं है। ये तो एक रियलिटी है। लेकिन आबिद भाई देखा जाए, एक इस टाइम ये कंसेप्ट नहीं है किसकी आर्मी बहादुर है या किसकी आर्मी मजबूत है। कंसेप्ट में हमारा रीजन या बात करने का मकसद ये है कि दो कंट्रीज, नेबर कंट्रीज हैं, आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, ऊपर से मुस्लिम कंट्री है, और तीसरा कंट्री जो कि पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, ईरान के साथ। बड़ी प्यारी बात ज़हन से मैं बात काट दूं। देखें ये मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ना सबसे पहले शुएब भाई अपने ज़हन से निकालिए।
ये मुस्लिम वाला कोई चक्कर नहीं होता, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये हमारे मीडिया ने बनाया हुआ है, हमारे मस्जिद के मुल्लाओं ने जुम्मे वाले दिन बनाया हुआ है जो ये खिताब मुस्लिम देते उम्मा। हैं। देखिए मुस्लिम उम्मा वाला कोई चक्कर नहीं है, ये सब झूठ है। आप सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, ठीक है। आप ईरान को ले लीजिए, आप यूएई को ले लीजिए, अभी आप सऊदी अफगानिस्तान बांग्लादेश को ले जी जी लें। अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी ले लीजिए। अब ये सब मुस्लिम उम्मा है ना, हम इनके ठीक, बीच में है, ठीक। ये हमारे साथ साथ ही हैं सभी। अब मुझे बताएं कि कितने मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं, हमारे पाकिस्तान के इन मुल्कों में किस किस मुसलमान के साथ रिलेशन बेहतर हैं, कौन से मुल्क के साथ बेहतर ये है? मैं- एक सेकंड सर, एक सेकंड ठीक है। थोड़ी सी बात शुएब भाई जी, जी। कंप्लीट होने दें, ठीक है। उसके बाद आप बोलिए। जरूर। देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारा पंगा, बांग्लादेश के ओए होए बांग्लादेश का नाम जेहन में आ गया। अभी बांग्लादेश के लिए 5 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैंने बांग्लादेश के ऊपर जी, बातें करनी ठीक है। है। बांग्लादेश के साथ हमारा पंगा है, उसके बाद ईरान के साथ हमारा पंगा हो गया। मतलब ये है कि अभी सऊदी अरेबिया में देखें कि मक्का में मदीना में सॉरी इंडिया की एक खतून जो वजीर थी जी। वो मदीना शरीफ गई। ठीक है। तो मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया और ये जो सारे मुल्क है ना, इन्हें अब समझ आने लगी हुई है कि दुनिया है, दुनिया इस्लाम के साथ पूरी दुनिया है, उसे भी लेके चलना है हम लोगों ने। हम सिर्फ इस्लाम को लेके चलें, इस्लाम को लेके चलें तो फिर अपने घर जो के रह जाएंगे, नहीं, उससे आगे इस्लाम नहीं को जा लेके सकते हम चले लोग। जरूर, लेकिन अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ मैं फुल प्रैक्टिस करूँ, नमाज पढ़ूँ 5 वक्त की, सर, कुरान इस्लाम पाक, लेकिन देखिए- उसे हर दुनिया के हर रिलेशन के साथ शुएब उसे भाई हम लोग मुसलमान हैं, हम ला इलाहा पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे दिलों से इस्लाम या दीन नहीं निकल सकता है। लेकिन रियलिटी को देखें जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूं ठीक आपको। है। मुस्लिम उम्मा कहां गई? आप ईरान पाकिस्तान के ऊपर बम फेंक रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का बांग्लादेश की मैं आपको बात बताता हूं। बांग्लादेश को सारी जिंदगी हम लोगों ने पता क्या सुना है और क्या हमें बताया गया, मीडिया ने, अखबारात ने और पूरी दुनिया ने, मतलब जैसे जैसे हमें बताया गया कि बांग्लादेश तो गद्दार है, ये गद्दार लोग हैं, ये गद्दार होते हैं, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे, इन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया। सर रियलिटी तो कभी देखिए, कभी किताबों को तो पढ़ो, कभी हामिद मीर को तो सुनो कि हामिद मीर क्या बता रहा है और उसने पूरे रेफरेंस के साथ बताया है। बंगाली कभी एक दिन भी पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे सर, अच्छा बंगालियों को अलग हम लोगों ने किया है। न्यूज़ सामने आई है कि 12 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है सोमालियन पायरेट से। और एज अ पाकिस्तानी जब मैं ऐसी न्यूज़ सुनती हूँ तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए बेशक बहुत ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ हैं, जो भी इख्तलाफात हैं उनको अगर हम 1 मिनट के लिए साइड पे रखें और अगर हम ऐसे न्यूज़ सुने कि ये एक ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने किया है तो वाकई बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेकिन अब पाकिस्तानी क्या कहेंगे इस पे? पाक स्टडीज़ में तो कुछ और पढ़ाया जाता है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में कुछ और पढ़ाया जाता है कि ये इस तरह से, ये उस तरह से, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ है, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन अभी चलते हैं, जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि अब वो क्या कहना चाहेंगे जो इंडियन नेवी ने किया है, और इंडियन नेवी को वो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे या फिर कोई शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। चलते हैं और जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? साजिद नाम है। क्या करते हैं आप? मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा, बहुत बड़ी खबर आई है कि इंडियन नेवी ने 12 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है सोमालियन पायरेट से। जब हम बात करते हैं हमेशा से कि बचपन में भी हमें पढ़ाया जाता है, हमारी किताबों में जो हमारी माशरती उलूम है या हमारी पाक स्टडीज़ है उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं कि दुश्मन हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। हमेशा हमें ये चीज़ जो ना बचपन से पढ़ाई जाती है। तो जब हम देखते हैं कि इंडियन नेवी जो है वो रेस्क्यू करती है मुस्लिम्स को, पाकिस्तानी मुसलमानों को, तो कैसा लगता है? क्या ओपिनियन है आपका? अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या ओपिनियन है? जब इंडियन नेवी बचाती है मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो ठीक है, हमें भी उनके जैसा काम करना चाहिए। करना चाहिए। बिल्कुल तो करना आप शुक्रिया अदा करेंगे इस बिल्कुल वक्त? करेंगे। अच्छा, पाकिस्तानी ऑफिशियल जो हैं, जो गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स हैं, आपको क्या लगता है इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए था इंडियन नेवी का या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए था। करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या वजूहत है? ये तालीम की कमी है फिर मेरे ख्याल से। तालीम की कमी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौज़म रज़ा। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट। अच्छा, आज बहुत बड़ी एक बात हो रही है, जैसे हम बचपन से देखते हैं कि जब हमें माशरती उलूम में पढ़ाया जाता है, मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि मुसलमान जो है, ये पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ है, जो भी मुतालिया पाकिस्तान में हमारे बच्चों को फीड किया जाता है उनके दिमाग में। लेकिन जब हम देखते हैं कि इंडियन नेवी जो है वो 12 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू करती है सोमालियन पायरेट से, तो एज अ पाकिस्तानी आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? मेरा ख्याल है कि एज आ वुमेन अच्छी बात है, अगर उन्होंने रेस्क्यू किया है तो बहुत अच्छी अच्छा, हमें बात है। बचपन से जो पढ़ाया जाता है कि किस तरह से जंगें और किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो उन 2 नेशन आइडियोलॉजी जो है उस बारे में जो बचपन से फीड किया जाता है उस बारे में क्या ख्याल है? एज अ स्टूडेंट मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इस एरा में अगर देखा जाए ना तो लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं और सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर उन्होंने हेल्प किया तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
तो बाकी थोड़ा सा जो लाउड, थोड़ा सा लाउड बोलिए। हाँ। बाकी जो बात आप कर रही हैं कि बचपन में हमारे माइंड्स में जो भी बड़े डाल देते हैं कि हमारे इस तरह जंगें हुई हैं या ये हुई हैं, तो इसमें वो तो पास्ट की बात है, पास्ट की। अब हमें आगे देखना चाहिए कि आगे किस पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को शुक्रिया अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपके इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए एज अ जेस्चर? ये एज अ मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि नहीं, मेरा आपके इसके बारे में कोई राइट नहीं है। पाकिस्तानी भाइयों को बचाया है, आप कुछ तो कहना जी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, बचाया, इस बारे में ये नहीं कहता कि नहीं बचा, लेकिन मेरा इस बारे में कोई राय नहीं कोई है। राय ये वो खुद जानते हैं बेस्ट है, अगर वो जो आंसर दें उनको वो बेस्ट होगा। सर आपका नाम? साकिब अली। साकिब सर, क्या करते हैं आप? मैं बैंक पे आता हूँ। सर आपने पिछले दिनों खबर सुनी होगी कि इंडियन नेवी ने इंडियन ओशन से 36 घंटों के अंदर अंदर 2 जहाज़ों को रेस्क्यू किया था और उनमें से 19 पाकिस्तानी थे। अब वो जो 19 पाकिस्तानी हैं वो इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो जो क्रू इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, अब वो इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ऐसे ह्यूमन बीइंग उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं या इंडियन है। एज ए ह्यूमन बीइंग उनका बहुत अच्छा रिएक्शन है और हमें भी चाहिए कि हमें मदद करनी चाहिए एज पॉसिबल। सर अब ये देखिए ना कि वो इंडियन नेवी जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सुनने के बाद कैसा लगा आपको? देखें, जो उनको रेस्क्यू करेगा वो उन्हीं की तारीफ करेगा, वो आपकी क्या मेरी तारीफ तो करने दे रहा। तो इंडिया ने उनको रेस्क्यू किया तो वो इंडिया को शेयर अप करेंगे। अगर यही पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया होता तो पाकिस्तान को शेयर अप करते। देखिए ना, हमने सारी जिंदगी अपनी यूथ को, अपने बच्चों को यही सिखाया, यही बताया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अब आप देखें कि इंडिया की जानिब से कोई दुश्मनी का एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, बगैर सोचे समझे, बगैर उनसे ये पूछे क्या उनका मजहब, ज़ात पात क्या है, वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने उनको इस तरह से रेस्क्यू किया। आपको नहीं लगता कि हमें भी अब तमाम गिले शिकवे भूल कर जो है इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, क्योंकि इंडिया की अवाम भी वही सोचती है जो हम लोग सोचते हैं। ठीक है, इंडिया वो वहाँ के लोग भी वही चीज़ें, हम भी वही हैं। देखिए, ये तो हम लोगों की ब्रेन वॉशिंग है ना कि इंडिया बुरा मुल्क है। इंडिया ऐसे कंट्री, अगर पाकिस्तान के साथ जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, अगर वो इश्यूज हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो दुश्मन है। ठीक है, अगर हम उनके साथ अच्छे हैं, अगर वो हमारे साथ अच्छा करते हैं तो हम भी उनके साथ डेफिनेटली अच्छा करेंगे। सर अब देखिए ना, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें एक बार भी शुक्रिया अदा नहीं किया गया। आपको नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट को उन्हें थैंक यू कहना चाहिए था? जिस तरह उन्होंने जो है 36 घंटों के अंदर अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, 2 ईरानी जहाज़ों को रेस्क्यू किया, बगैर सोचे समझे एक फ़ोन कॉल पर वो लोग गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को जो है इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए था? देखें, ये बड़ा ना पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया है, तो ऑब्वियसली करना चाहिए क्योंकि एक अच्छा इक़दाम है। देखिए, किसी का शुक्रिया अदा करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, एक पॉजिटिव मैसेज ही कन्वे होता है। जी बिल्कुल, लेकिन यही तो इश्यूज हैं पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट में कि दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। तो दुश्मन इंडिया वाले नहीं समझते, अगर दुश्मन समझते होते तो हमारे 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू ना करते। देखिए, उन्होंने अपने एक क्रू को बचाया, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो पाकिस्तानी है या इंडियन है। यहाँ पे मैं एक मूवी कोट करूँगा, टाइगर जिंदा है, शायद आपने देखी हो, उसमें भी वो इंडिया पाकिस्तानी नर्सेस ही होती हैं जिनको वो रेस्क्यू करते हैं। ठीक है, तो उनका पैगाम सीधा है कि ऐसे ह्यूमन बीइंग हम लोगों को सेव करेंगे, आया कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी है। कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने सर एक कारनामा किया, एक बहुत अच्छा काम किया है। आप सुनने के बाद आप भी दाद दिए बगैर नहीं रख सकते। सर कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे बहरी जहाज़ जो कि अरेबियन सी के अंदर थी, जहां पर कुछ शुमाली पायरेट्स आते हैं और हमारे 19 लोगों को अपने कब्जे में लेते हैं। हमारी आर्मी वहां पर कोई मसाइल होंगे, कोई इलेक्शन चल रहे हैं, शायद इधर बिजी है, जिस वजह से हमारी आर्मी की वहाँ पर अप्रोच नहीं होती, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क वहाँ पर पूरे प्रोफेशनल तरीके से जाती है और पायरेट्स को अपने कब्जे में लेकर हमारे 19 लोगों को बचाकर वापस हवाले कर देती है हमारे। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के बारे में? तो आपने नेगेटिव न्यूज़ बड़े सुने होंगे, क्या इस तरह की कभी पॉजिटिव न्यूज़ भी सुनी है हमारे मीडिया में कि नहीं? नहीं सुनी। नहीं। तो क्यों नहीं बताते पॉजिटिव न्यूज़ मीडिया के अंदर? पता नहीं, वो बैन होंगी इस वजह से।
तो बैन होगा, इस वजह से नहीं बताते होंगे। इजाजत नहीं देते होगे हाँ जी, आवाम मीडिया वगैरह नहीं ज़्यादा देता होगा, अलाउ नहीं होगा मीडिया पे। मीडिया के अंदर नेगेटिविटी फैलाना किसी भी मुल्क के बारे में, क्या ये बातें सही हैं? नहीं। तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या दाद देते हैं आप उनको कि उन्होंने हमारे 19 लोगों की जान बचाई है, जो कि हमारे यहाँ पर इतना उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, बुरा समझा जाता है इंडिया को, क्या दाद देंगे आप? अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। अभी की बात बताऊं आपको, उन्होंने श्रीलंका के शिपों के भी इसी डाकुओं से बचाया, वहां पर भी हमला हुआ, इंडियन आर्मी नेवी पहुंच गई वहां पर। कैसे देखते हैं आप कि वो दुनिया में के लिए अच्छा भी करते हैं हर जगह पर, पाकिस्तान के अंदर भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, हम बुराई को क्यों दिखाते हैं खाली? हमारे मीडिया में कंसेप्ट एक ऐसा बन गया हुआ है, इस वजह से। कैसे देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर क्या रिलेशन बेहतर होने चाहिए पड़ोसियों के साथ? होने चाहिए। कितने बेहतर होने चाहिए? क्या ट्रेड होनी चाहिए? होनी चाहिए। ट्रेड क्यों बंद की हुई है? अब ये गवर्नमेंट के इकदाम है, गवर्नमेंट क्या बेहतर बता सकती है आपको इस बारे में। अच्छा, तो अब बेसिकली इंडिविजुअली तौर पर आप क्या चाहते हो रिलेशंस के बारे में? रिलेशन अच्छे होने चाहिए, एक दूसरे मुल्कों के साथ, पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तरक्की की, इस टाइम कौन ज़्यादा कर रहा है, हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? ये तो उधर जाके पता लगेगा उधर क्या हिसाब किताब है, इधर भी डेवलपमेंट हो रही है। इधर मतलब आप क्या कहेंगे, जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक बताएं। डेवलपमेंट तो दोनों जगहों पे हो रही है। ज़्यादा कहाँ हो रही है? दोनों जगहों पे हो रही है, जैसी है, सेम है। किस चीज़ को आप डेवलपमेंट समझते हैं? वहाँ पे जैसे आप कह लें कि एजुकेशन है, मेडिकल है, हर चीज़ में अब आईटी का प्रोफेशन है, हर चीज़ में लोग आगे आ ही रहे हैं। इधर भी आ रहे हैं। आपको एक बात बताते चलूँ, आईटी के अंदर जितना सऊदी अरेबिया अपना पेट्रोल, अपना ऑयल दूसरे मुल्कों को सेल करके कमाता है पैसे, उतने इंडिया सिर्फ अपनी आईटी बेचकर पैसे कमाता है। इंडिया का एक कंपनी है जिसे टाटा कंपनी कहते हैं, टाटा कंपनी की कुल नेटवर्थ हमारे पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा, एक कंपनी की। अभी मैं पूरी की पूरी आपको रिसर्च पूरी नहीं बता रहा, उनकी अगर जीडीपी की बात करेंगे, फॉरेन रिजर्व की अगर मैं आपको बताते जाऊँ, गाइस ये इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे लोग समझते हैं कि हम और वो तकरीबन इकोनॉमिकल तौर पर बराबर है, लेकिन उनकी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुकी है अभी। तो ये तो बड़ी अच्छी इंसानियत के तौर पे हर एक को यही करना चाहिए जो उन्होंने की है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, उनको प्राउड करना चाहिए कि हमें उनको एक पैगाम देना है कि आप हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, इस पर कोई जंग शंग नहीं करनी चाहिए, ये आपस में दोस्ती करनी चाहिए, कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इंडियन लोगों को जिन्होंने हेल्प किया, इन तमाम लोगों को, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से आप काम करते रहें ताकि हम अच्छे तरीके से हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हो जाए, और अगर कोई दूरियां हैं तो वो भी कम हो जाए। क्या बात है, काम करते रहे, दूरियां खत्म हो। तो हर मीडिया पे हर पाकिस्तानी इंडिया को थैंक्स कह रहे हैं। आपको लगता है कि यहीं से शायद हमारी दोस्ती का आगाज हो जाए? बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। ये इंसानियत हो तो फिर तो मज़हब कोई मज़हब ही है ना। हाँ। फिर तो ये बॉर्डर लाइन तो बॉर्डर लाइन तो है ही नहीं, फिर इंसानियत की कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। दोस्ती हो जाएगी। ये देखिए कि उधर के बंदे इधर आएंगे, इधर के उधर जाएंगे, उधर हम जाएंगे, उधर एंजॉय वगैरह करेंगे, माहौल शोल देखेंगे इस तरह। अच्छा, इंडिया जाने का शौक है? नहीं, इंडिया जाने का शौक तो नहीं है, वैसे वहाँ का जो कल्चर है ना वो देखने वाला थोड़ा सा है। कल्चर अट्रैक्टिव है। हाँ जी, ऐसे ही है। ये उनका बड़ापन है। अच्छा, ठीक है, जो बात अच्छी है वो अच्छी है। सही हो गया। किसी वक्त में अनुसार बनी पाकिस्तान का भी तो इंडिया के मेरा ख्याल है कोई पकड़े गए थे सोमालिया में, उनको लेके आया था। हाँ, वो 19 पाकिस्तानियों को पहले भी बचाया जी, बचाया था। ठीक है जी, उसके बाद ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तानी भी करे वो भी करे। हिंदू मुस्लिम हर बंदा अपना है, मज़हब अपनी जगह पे है, लेकिन जो ह्यूमैनिटी है वो सबसे पहले प्रेफर करते हैं हम उस चीज़ को, जिसकी वजह से उन्होंने कहा अगर कोई और कंट्री भी होता तो हमें उसको ठीक करना चाहिए था, अप्रिशिएट करना चाहिए था। ये बात नहीं, हमारी पर्सनल दुश्मनी उनसे एक अलग चीज़ है, वॉर उनसे एक अलग चीज़ है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने ह्यूमैनिटी के नाते एक अच्छा काम किया है, हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो इससे मुल्क को कितना फ़ायदा पहुंचता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लड़ने में 100 साल पीछे चले जाते हैं, ना लड़ने में 100 साल आगे चले जाते हैं। इन्होंने 100 साल, ये हमारी जो हुक्मरान की जो पॉलिसी है ये पीछे जाने वाली है। सही हो गया कि 100 साल पीछे ही रहेंगे अवाम, आगे जाने वाला तो चक्कर ही कोई